कर्नाटक के दिल में बसा एक स्वर्ग, जहां बादलों की चादर, हरी भरी वादियां और कॉफी की महक आपका स्वागत करती है। यहां की ताजी हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि एक शांति घुली है और लोगों की मुस्कान में एक अपनापन। ये है कूर्ग, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एंड वेलकम टू कूर्ग, द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। एंड आई एम हियर ऑल रेडी टू एक्सप्लोर कूर्ग एंड कूर्ग इज ऑल्सो रेडी टू एम्ब्रेस यू। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। कम विथ मी। प्रकृति ने यहाँ हर कोने को बड़े प्यार से सजाया है। ऐसी ही एक जगह है एबे फॉल्स, प्रकृति का एक अद्भुत नमूना। यहाँ लगता है सिर्फ 10 रुपीस का टिकट एंड जस्ट 2 मिनट्स वॉक टू द वाटरफॉल। यहाँ खड़े होकर आप महसूस करेंगे कि प्रकृति वाकई में सबसे बड़ी कलाकार है। मॉनसून सीजन इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ दिस वाटरफॉल। तो गाइस, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एबी फॉल और ये इतना खूबसूरत है। फिलहाल तो आपको फॉल्स एंजॉय करना है तो मॉनसून सीजन इज़ द बेस्ट टाइम। अभी बारिश भी हो रही है और ये फॉल्स का छींटा यहाँ तक आ रहा है। इतना खूबसूरत है, नेचर इतना खूबसूरत और इतना डेंजर हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड जस्ट एंजॉय विद द फ्लो। Next you can visit Madikeri Fort, a symbol of Coorg's history. इसको 17th century में मुदु राजा ने बनवाया था और 18th century में टीपू सुल्तान ने ट्रांसफॉर्म किया into a granite fort and renamed Jafrabad. Now this palace is converted into a office of Deputy Commissioner of Madikeri. वैसे तो यहाँ वो लोग आना पसंद करते हैं जिनको हिस्ट्री पसंद है, as they get to see the living archive of history, architectural journey of the fortress, breathtaking views of Coorg town, and to see the museum of Coorg's heritage inside St. Mark's Church. म्यूजियम का टिकट है 20 रुपए पर पर्सन। तो दोस्तों, ये आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, ये है राजा सीट और ये एक छोटा सा पार्क है। जब कि आप अंदर आओगे ना तो आपको लगेगा ये बच्चों वाला पार्क है, बट जैसे आप और अंदर आओगे तो आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। ये स्पेशली जाना जाता है फॉर इट्स व्यू पॉइंट एंड ये एक छोटा सा ट्रैक रास्ता भी है जो कि आप चल के ना बहुत खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो हर पॉइंट से। सो यू गेट लाइक अ डिफरेंट एंगल से व्यू पॉइंट्स दिखते हैं और ये बेहद खूबसूरत है, स्पेशली मॉनसून सीजन में जब बादल के बीच में और आप चल रहे हो ना। अमेजिंग। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर मोर। कम विथ मी। राजा सीट, क्योंकि एक ज़माने में ये राजाओं का पसंदीदा जगह हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ से राजा सूरज को ढलते देखते थे और हर दिन का अंत एक नए सपने के साथ करते थे। दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर कपल्स, फैमिलीज एंड फॉर पीपल हु लव सनसेट एंड पैनोरामिक व्यू। कूर्ग आए हैं तो कॉफी प्लांटेशन देखना तो बनता है, बिकॉज कूर्ग इज रिनाउंड वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स कॉफी प्रोडक्शन। वैसे तो यहाँ बहुत सारे कॉफी प्लांटेशन है, बट टुडे आई एम विजिटिंग द माउंटेन व्यू प्लांटेशन। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरी हरियाली जो है ये कॉफी प्लांटेशन की हरियाली है। जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये 40 एकर्स में फैला हुआ कॉफ़ी प्लांटेशन का खेती लगा हुआ है यहाँ पे एंड दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वैसे आप यहाँ आके घूम सकते हैं, देयर इज़ अ सर्टेन मिनिमल चार्जेस ओवर ईयर जो यहाँ पे लगता है। बाकी तो
इतना खूबसूरत है ये। आप ऊंचाई पे खड़े होके आप ये पूरे के पूरी फॉरेस्ट देख सकते हैं। द व्यू इज़ अमेजिंग। बारिश हो रही है, आपको एक गाइड देते हैं, वो आपको पूरा यहाँ पे घुमाते हैं। एंड इफ़ यू नो और यू डोंट, बट कूर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी। शुरुआत किया कॉफ़ी प्लांटेशन वॉक से, जहां हमारे गाइड ने बताया कूर्ग के 2 फेमस कॉफ़ी के बारे में, अरेबिका एंड रोबस्ता, जो एक लाइट तो एक स्ट्रॉन्ग होती है। कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ मसाले भी उगते हैं, काली मिर्च, अदरक, तेज पत्ते, इलायची, दालचीनी और बहुत कुछ। यहाँ खड़े होके महसूस हुआ कि कूर्ग की मिट्टी वाकई में जादुई है, जो स्वाद और खुशबू दोनों को उगाती है। Then we went to watch the coffee processing unit, which was quite interesting. यहाँ से आप कॉफी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आखिर में वी वेंट फॉर अ कॉफ़ी टेस्टिंग टाइम, जहां आपको टेस्ट कराते हैं फ्रेशली ब्रूड कूर्ग कॉफ़ी। यकीन मानिए, प्लांटेशन से इस कप तक का सफ़र सिर्फ कॉफ़ी नहीं, एक कहानी है। If you are in Coorg, then you can't miss the enchanting Dubare Elephant Camp, starting with a small boat ride crossing Kaveri River in just ₹160 per person. This camp gives you a unique experience, not just watching elephants, but actually living a day in their world. यहाँ आप क्लोजली इंटरैक्ट कर सकते हैं, इनके डेली रूटीन में शामिल होके इनको नहला सकते हैं, खिला सकते हैं और करीब से समझ सकते हैं। आप चाहे एडवेंचर सीकर हो, फैमिली ट्रैवलर या वाइल्ड लाइफ लवर, ये एलिफेंट कैंप आपको लाइफ टाइम मेमोरीज तो ज़रूर देगी। यहाँ विजिट करने के 2 टाइमिंग्स हैं, मॉर्निंग 9 to 11 AM, जिसमें एलिफेंट्स को नहला और खिला सकते हैं, और दूसरा है शाम के 4:30 to 5:30 PM, जिसमें सिर्फ खिला सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर एडवेंचर, तो राफ्टिंग भी यहाँ होती है। अब आपको ले चलती हूँ कूर्ग में बसा एक खूबसूरत मोनेस्ट्री, द नामदोर्लिंग मोनेस्ट्री, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल। 1963 में बनाया गया ये मोनेस्ट्री तिब्बत से बाहर बनाई गई सबसे बड़ी बुद्धिस्ट टीचिंग सेंटर है, जहाँ 5000 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। लोग देखने आते हैं यहाँ के खूबसूरत तिब्बतन स्टाइल आर्किटेक्चर और इनके कल्चरल जर्नी को। द मेन हाईलाइट इज द प्रेयर हॉल, जहां आपको गुरु पद्मसंभवा, बुद्धा, शाक्यमुनि और अमितायुस की 40 फुट की गोल्डन स्टैचू देखने को मिलती है, जो रिप्रेजेंट करता है टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। पीपल सिट हियर फॉर आवर्स एज इट्स अ प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड पीस। इन कूर्ग इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑफ बीट प्लेस टू रिलैक्स, जहाँ शांति हो और टूरिस्ट का बहुत रश ना हो, तो आप जा सकते हैं चिकली होल डैम। ये एक बेहद खूबसूरत रिजर्वॉयर है जो मॉनसून में बहुत खूबसूरत दिखता है। दूसरा आप जा सकते हैं हरंगी डैम, built across the Harangi River. This is the first dam to be built across the Kaveri in Karnataka and is an important source of irrigation for the region. मॉनसून टाइम में तो ये दोनों डैम बेहद खूबसूरत दिखते हैं, जहाँ सीनिक ब्यूटी है, ग्रीनरी है एंड रिफ्रेशिंग नेचर। हरंगी डैम से निकल के 5 मिनट वॉक पे है हरंगी एलिफेंट कैंप, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो गाइस कूर्ग जो है वो 2 से 3 दिन के लिए सफिशेंट है।
बेस्ट टाइम तो कहते हैं कि ये है आपका करीब अक्टूबर से लेके फरवरी तक, लेकिन मॉनसून सीज़न का चार्म ही अलग है, जहाँ पे हर चीज़ इतना ग्रीन दिखता है, इतना खूबसूरत दिखता है। और अभी भी बारिश हो रही है, ये एक अलग ही वेदर है, बेहद खूबसूरत। कपल्स एंड फैमिली के लिए ये बेहद खूबसूरत जगह है। यू शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस। और बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, कूर्ग इतना खूबसूरत लगा कि मैं दोबारा प्लान करूँगी यहाँ पे आने के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।